आप ऐसा लिख के दे दीजिए, एफिडेविट दे दीजिए कि यहाँ पर इन्होंने जो लिखा है कि वहाँ पर दस्तावेज प्रस्तुत किए गए वो जो है नहीं है। कलेक्टर और कमिश्नर का रिकॉर्ड कहाँ पर है, किसके पास है? डिलीशन की एप्लीकेशन आई थी चुरारी से, तो ये क्या परित्यक्ता है, डाइवोर्स्ड है? कैसे डिलीट हो जाएगा नाम? सर ऐसा कोई एविडेंस न तो फिर कैसे डिलीट कर दिया आपने नाम? मैं आपसे वकील साहब, देखिए आप लोगों के साथ प्रॉब्लम यह है दैट यू डोंट वांट टू असेस द कोर्ट। आपकी निष्ठाएं कोर्ट के साथ नहीं है, आपकी निष्ठा जो है पक्षकार के साथ है। एंड यू आर विलिंग टू मिसलीड द कोर्ट टू एनी एक्सटेंट टू सपोर्ट योर क्लाइंट। शादी के बाद तो आपको अपने पति का कार्ड दिखाना पड़ेगा ना। समझ गए आप? मेरी बात समझ गई, नहीं समझी? जी सर। आप महिला बाल विकास अधिकारी हैं? जी सर। ठीक है, आप ओआईसी हैं इसमें? एडवर्टीजमेंट जो इशू हुआ था 3/10/16 को हुआ था। जी सर। ठीक है, लास्ट डेट क्या थी? 27 अक्टूबर 2016। 27th October 2016 was the date for filling the form. जी सर। Okay. तो दूसरा ये जो है इनका डिलीशन की एप्लीकेशन आई थी चुरारी से, तो ये क्या परित्यक्ता है, डाइवोर्स्ड है? कैसे डिलीट हो जाएगा नाम? सर ऐसा कोई एविडेंस न तो फिर कैसे डिलीट कर दिया आपने नाम? सर वोटर लिस्ट से 2018 की वोटर लिस्ट। हाँ, किसमें? चुरारी ग्राम की वोटर लिस्ट में। ये विज्ञप्ति किस जगह के लिए निकली थी? विज्ञप्ति सर 2016 सर। किस गांव के लिए निकली थी? सर वार्ड 6 निवाड़ी के लिए। वार्ड 6 निवाड़ी के लिए। वार्ड 6? जी सर। वार्ड नंबर 6 निवाड़ी। वार्ड नंबर 6 बोलिए ना तो। जी सर। वार्ड नंबर 6 निवाड़ी। अच्छा, तो इनका विवाह कब हुआ था? रिस्पॉन्ड नंबर 5 का। सर विवाह की डेट नहीं पता। तो नहीं, क्योंकि इनका नाम तो चुरारी गांव चुरारी की वोटर लिस्ट में था ना। किस साल की वोटर लिस्ट में था? सर 2018 तक, लास्ट 2018 तक का एविडेंस है। हाँ, उसमें कहा था इनका नाम? चुरारी ग्राम में। चुरारी ग्राम में था। जी सर। तो एडवर्टीजमेंट 2016 का है। तो 2016 में इनका नाम था क्या वार्ड नंबर 6 निवाड़ी में? 2013 में था। तो मैंने वोटर लिस्ट। एक से रुक जाइए वकील साहब, आप है रिस्पॉन्ड नंबर 5 के लिए। बताइए किस तारीख को शादी हुई थी आपकी? 2012 से एग्जैक्ट डेट तो मुझे नहीं है। ऐसे नहीं मालूम है आपको, ये इट विल गो अगेंस्ट यू। आई विल नोट दिस। जब आपका 2018 तक चुरारी में नाम था, इसलिए तो आपको बताना पड़ेगा कि 16 में आपकी शादी कब हुई, या तो 16 के बाद हुई शादी आपकी? 16 के पहले 2013 में मेरा नाम है सर, वार्ड नंबर 6 में। तो मैं वोटर भाई 2013 में वार्ड नंबर 6 में नाम होगा, शादी कब हुई? 2018 में आपका नाम चुरारी में था। तो मैं डिलीशन की एप्लीकेशन दी थी। मैं आपसे वकील साहब, देखिए आप लोगों के साथ प्रॉब्लम यह है दैट यू डोंट वांट टू असेस द कोर्ट। आपकी निष्ठाएं कोर्ट के साथ नहीं है, आपकी निष्ठा जो है पक्षकार के साथ है। And you are willing to mislead the court to any extent to support your client. When I'm asking you direct question, in 2013, yes, your name was there in ward number 6, my lord. But the advertisement was issued in 2016, my lord. When were you married in village Churari? 2012, my lord. 2012 में आपकी शादी हो गई थी चुरारी में। चुरारी में उसके बाद में शिफ्ट हो गई 2013 में यहाँ वार्ड नंबर 6 में, क्योंकि पति ड्राइवर था यहाँ पर। वार्ड नंबर कहाँ है आपके पति का वो बीपीएल कार्ड वगैरह चुरारी का, उसका वार्ड नंबर 6 का? शादी के बाद तो आपको अपने पति का कार्ड दिखाना पड़ेगा ना। तो वही लगाया था 27/10/2016 का। वो तो बीपीएल कार्ड है। वो तो बीपीएल कार्ड मिला है आपको, बीपीएल कार्ड आपने बनवा लिया। आपका जब 2018 तक नाम था चुरारी की वोटर लिस्ट में, तो आप यहाँ कैसे आ जाएंगे? यहाँ कई बार ऐसा होता है डिलीशन की एप्लीकेशन से लग जाए। कहाँ वेयर इज द एप्लीकेशन फॉर डिलीशन? करिए कमिश्नर साहब के साथ, कलेक्टर साहब के और कमिश्नर साहब के पुस्तक की सर, वो रिकॉर्ड तो इसलिए बुलाया गया है। अच्छा, दिखाइएगा रिकॉर्ड। अच्छा, रिकॉर्ड नहीं है सर, सिर्फ सिलेक्शन प्रोसेस का रिकॉर्ड लेकर मेरे ख्याल से सर, यदि है तो सर कलेक्टर और कमिश्नर के यहाँ का रिकॉर्ड लाए नहीं लाए आप? हाँ सर, वहाँ जो आदेश हुए हैं। आदेश नहीं, जो कागज वगैरह प्रस्तुत किए गए सर, वो रिकॉर्ड जो इनका एप्लीकेशन, वो ले आइए। कब ले आएंगे आप? कब सुविधा है आपको सर? लेकिन वो एप्लीकेशन सर जो उन्होंने लिखा है कि वो प्रस्तुत हुई है, वो प्राप्त नहीं हुई है, मिली नहीं है सर। आप ऐसा लिख के दे दीजिए, एफिडेविट दे दीजिए कि यहाँ पर इन्होंने जो लिखा है कि वहाँ पर दस्तावेज प्रस्तुत किए गए वो जो है नहीं है। कलेक्टर और कमिश्नर का रिकॉर्ड कहाँ पर है, किसके पास है? आप तो ओआईसी है ना प्रकरण की? जी सर। तो आपके रिकॉर्ड इकट्ठा कर लीजिए। कितना टाइम लेंगे आप इकट्ठा करने में? 1 हफ्ते में, 2 हफ्ते सर 2 वीक्स। 2 वीक्स लिखिएगा। श्री थम्मन कुमार खटका, लर्नेड काउंसिल फॉर द पिटिशनर। श्री अमित शर्मा, लर्नेड गवर्नमेंट एडवोकेट फॉर स्टेट।
Shri Rajendra Kumar Srivastava for respondent number 5. Next. Issue involved herein is sorry. Shri Amit Sharma with OIC. आपका शुभ नाम बताइए. शशि कुशवाहा. Miss Shashi Kushwaha, officer in charge of the case. Yes. Next. Miss Shashi Kushwaha submits that advertisement for appointment of Anganwadi Karyakarta was issued on 3/10/2016. Last date to file application was 27/10/2016. Therefore, BPL card issued on 27/10/2016 being prior to the last date for submission of the application form, cannot be said to be illegal or not valid on the date of filing of the application. Full stop. Application किस तारीख को लगाई थी respondent number 5 ने? 27 को sir. In as much as respondent number 5 had submitted her application on 27/10/16 itself. Next para. Thus, first issue is clarified by the learned by the officer in charge of the case. Next. Second issue is in regard to the fact as to whether respondent number 5 was a resident of village Churari or a resident of ward number 6 Niwadi at the time of issuance of advertisement. Next para. Though Shri Khatka submits that till 2018 name of the respondent number 5 was shown in the voter list of village Churari. हाँ ठीक है, आने दीजिए. फर्जी है वो. कौन सा? ये स्कूल रिकॉर्ड और कॉलेज रिकॉर्ड वाला जो है respondent number 5 का फर्जी है. सर उन्होंने जो रिकॉर्ड लगाया है वो सत्यापन के दौरान जो आया वो फर्जी पाया गया है. तो अगर वो फर्जी पाया गया तो वैसे उनका अपॉइंटमेंट एडिशनल कमिश्नर साहब ने कैसे दे दी? तो कोई जरूरत ही नहीं है रिकॉर्ड लाने की. फर्जी है, नहीं पाएगा तो उसमें से डॉक्यूमेंट लगाया सर. एक मिनट तो कैसे ओआईसी को बोलने दीजिए प्लीज. सर ये मेरे पास उनके 5th क्लास का जो मार्कशीट है उसका सत्यापन है जिसमें फर्जी बताया गया है. इसके अलावा उनका 10वीं और 12वीं का जो लगाया गया वो भी फर्जी बताया गया. सर दोनों चीजें मेरे पास. 10वीं 12वीं का प्लीज दिखाइए. एक मिनट सर. देखिए 10वीं 12वीं का तो बोर्ड ने लिख के दिया होगा ना आपको. सर जिसकी जो जहाँ मार्कशीट हाँ प्लीज बताइए. हाँ ये 10वीं 12वीं का मेरा. जी चलिए इसके बाद क्या बचता है बताइए. आपको श्रीवास्तव साहब आप ही को सुन लेते हैं, फिर आपको दोबारा आने की जरूरत नहीं पड़ेगी मैडम शायद. हाँ बताइए. नेशनल स्कूल ऑफ ओपन स्कूलिंग डिस्पैच नंबर. सर उसमें डिस्पैच नंबर नहीं. हाँ ऊपर पत्रांक लिखा है ना 13/1060. पूछ लीजिए उसको भी वेरीफाई करा लीजिए. ये कागज तो फर्जी नहीं है. ये नाम का वेरीफाई करा लेना. नाम गड़बड़ है. अरे रुक तो जाइए वकील साहब आप. सर ये सत्यापन जो है ये 17 का 18 में किया गया. उसके पश्चात ये 2020 में सत्यापन पूछ तो लीजिए पहले. ये इसका लेटर तो भेज दीजिए कि ये पहले आपने सत्यापन किया है. आपको 4 हफ्ते का समय देते हैं. इसको स्पीड पोस्ट से भेजिए कि पहले आपने ये सत्यापन किया था फिर ये किया. इनमें से कौन सा सही है? ठीक है जी. क्या लिखा? राजेश नहीं है, राजेंद्र कुमार श्रीवास्तव. यहाँ पर देते तो सुनते भी नहीं हो यार ढंग से. R52 National School of Open Schooling certified that mark sheets of Kumari Anjani for secondary and senior secondary, wherein she had secured 330 and 370 marks respectively, were correct. Full stop. Since this communication dated 25/3/2017 is also on record, but it is pointed out that it is not addressed to anybody, and
not clear as to who had received it on 19/4/2018 and to whom it was addressed. OIC is requested to seek verification of this communication also, for which she prays for and is granted 4 weeks time to do the needful. List in the week commencing 12 फरवरी 2024. आपकी जरूरत नहीं है, ये वेरीफाई करा के भेज दीजिएगा. अगर ये सही हो मार्कशीट तो आप आ जाइएगा, बाकी रिकॉर्ड देख लेंगे वो कलेक्टर और कमिश्नर का रिकॉर्ड लेकर. और अगर ये मार्कशीट की आता है वेरिफिकेशन में कि गलत है तो फिर आपके आने की जरूरत नहीं है. ठीक है, लिखा नहीं रहे, हमने आपको समझा दिया है कि लिखा है इसमें. Presence has already been marked. नहीं, मतलब I have clarified that if these mark sheets are found to be incorrect on verification, then cross verification in relation to annexure R52, then she is not required to come. Then that is sufficient to set aside. And if they are found to be correct, then she will bring the records from the office of additional collector and the additional commissioner. मैं कॉपी दे देता हूँ. समझ गए आप मेरी बात? समझ गई नहीं समझी? जी सर. आप महिला बाल विकास अधिकारी हैं. जी सर. ठीक है.